ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा दिए, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर पाकिस्तान एयरबेस को करारी छोड़ दी। इसके बाद अपने पराक्रम के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस पर मुहर लगाई। इस सब के बावजूद कांग्रेस को सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ विवादित बयानबाजी की गई, अब ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बता दिया गया। तो इसको लेकर एक आंतरिक राजनीति और एक आंतरिक घमासान भी देखने को मिल रहा है। सभी पहलुओं को जानेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने स्टैंड क्यों लिया है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मीर जाफर वर्सेस जयचंद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर विवाद हो गया है। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट कार्रवाई बताया है। ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾಗ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ चुटपुट युद्ध ನಡೆದಿವೆ। खड़गे के इस बयान के बाद सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी ने इसे देश के साथ साथ सेना का अपमान बताया है। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। देखिए, ये देश के हित में नहीं है। फौजियों ने अपनी जान हथेली पे रख के लड़ाई लड़ी है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, और उनको डीमोरलाइज करना, उनकी तौहीन करना, ये किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा नहीं लगता। और ये जो इतने पद पर बैठे हुए हैं, इनको तो इसके लिए शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को बोलिए, अगर हिम्मत है तो यूनिफॉर्म पहन के जाकर बॉर्डर में लड़ के दिखाए, तब आपको हक बनता है ये छोटा दिखाने का सेना वाहिनी को कि छुटपुट है। शर्म है, शर्म, धिक्कार। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। सेना ने किस तरह मिसाइल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, इसके सबूत भी दिए हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, नैरेटिव का खेल होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या आंतरिक राजनीति हो। हम देखते हैं नैरेटिव के इस खेल में विपक्षी पार्टी जो है वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई ना कोई नैरेटिव रखने का प्रयास करती है। पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव रखने का प्रयास किया अपनी जनता के बीच में, और दुनिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत ने हमको किस तरह से मारा है, अपनी जनता को ये दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से भारत को मारा। तो ये एक नैरेटिव होता है, वो जो जहाँ जिसको जैसा जचता है वैसी बात की जाती है। जो कांग्रेस का नैरेटिव आंतरिक राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिस तरह पहले हमने देखा जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या युद्ध जैसे हालात बन रहे थे, उस समय पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने बिल्कुल एकदम से स्टैंड को बदल दिया है। ये सोची समझी रणनीति भी दिखाई देती है, चुनाव भी सामने है। तो कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, वो जुड़ रहे हैं। हिमांशु भाई, आपका स्वागत है। तो मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले तो अब देख रहे हैं कि आंतरिक राजनीति है, एक दबाव शायद ऐसा लगता है कांग्रेस पर है, और जिस तरीके से, जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस इस मुद्दे पर उतर कर आई है, ये बात तो साफ है कि आप कितना भी कह लें कि ये देश के खिलाफ है, सेना का मनोबल गिरा, सेना को लेकर बेशक वो ना कहें, वो कह रहे हैं हम तो सेना के साथ में, लेकिन बीजेपी के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ वो लगातार इस नैरेटिव को रखते रहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की ठीक ठीक जानकारी नहीं दी जा रही है, कितना नुकसान। कैसे आप लोग काउंटर करने का विचार कर रहे हैं? जी,
जय सिया राम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम। मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि आपने कुछ बयान टीवी पर देखे होंगे जो पाकिस्तान दे रहा है वैश्विक पटल पर, और हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसके बयान कुल ब कुल दोनों के सेम आ रहे हैं। पाकिस्तान DGIS-PR जो है, राहुल गांधी के बयान जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके इंटरनेशनल मीडिया में दिखा रहा है कि इनके खुद के नेता ऐसे बयान कर रहे हैं। तो सोचिए ये देश के लिए कितनी शर्मसार बात है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी शर्मसार बात है। और आप ये देखें कि 26/11 का जब युद्ध हुआ था और 26/11 के बाद जब जब ये हमला हुआ था, तो कांग्रेस ने कुछ डेलीगेट्स की, MP डेलीगेट्स की यूनिट बना के विदेश में इसी को भेजा था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी डेलीगेट जो है पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भेज रही है, देशों के में भेज रही है, तो वो इसको जो है PR बता रहे हैं। मतलब ये शर्मनाक बात है। सेना के जवान अपना जान हथेली पर रख के बॉर्डर पे खड़े हैं और हमला कर रहे हैं। हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि सेना जो है बॉर्डर पे खड़ी है। हम और आप इतने शांति से हैं क्योंकि सेना खड़ी है। और सेना के जवाब को ये छुटपुट युद्ध कहते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो डॉक्टर हिमांशु में खुद कह चुका, मैं अपने शोज में, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, वो काम आप करते हैं, लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात होती है हम सब जानते हैं कि इस बात की निंदा हो रही है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल आपका थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि ये बात स्पष्ट हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा बयान दे देते हैं। अभी तक पहलगाम पर कुछ नहीं बोल रहे थे, अब तो पहलगाम पर बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, उनको पहले से जैसी इतनी बातें कर। ये मैं बात कर रहा हूं उस अग्रेशन की जो कांग्रेस दिखा रही है। कांग्रेस ये नैरेटिव रख रही है, झूठा है सच्चा है, कांग्रेस कैसे जचाना चाह रही है वो एक अलग बात है। आपको नहीं लगता इससे एक माहौल बनेगा? इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये निंदनीय है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्टैंड लिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता मैं देख रहा हूं कि आजकल वो शोज में या तो देरी से जुड़ते हैं या जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, चेहरा कब तक छुपाएंगे? अगर गलती करेगी आपकी पार्टी तो ये चेहरा कब तक छुपाएंगे? और मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पार्टी का किसी का नहीं बता रहा हूं। कुछ समय पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP, उसके कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है और उसकी रिसर्चेस जो होती हैं वो एंटी इंडिया होती हैं। और जब OCCRP कुछ भी एंटी इंडिया लिखती है, उसके आप देखिएगा 1 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी का ट्वीट आता है, वही सेम ट्वीट। जब ब्राजील ने भारत की वैक्सीन कैंसिल कर दी थी, उसके बाद 1 घंटे बाद जो ब्राजील की मीडिया ने लिखा OCCRP पे वही पब्लिश हुआ। उसी के 1 घंटे बाद सेम लाइन राहुल गांधी ने ट्वीट की। और आप देखेंगे OCCRP का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जा रहा है। तो आपको मैं एक अंदेशा दे रहा हूं कि अगर मैं आपके चाचा को बोलता हूं कि इसको बोलिए जाके 20 रुपए का चिप्स लेके आए, तो क्या वो नहीं लेके आएंगे? तो पैसा कुछ जा रहा है तो बोल तो कुछ ना कुछ निकलेंगे ही। ठीक है, मैं कुल मिलाकर आपकी बात को ऐसे समझता हूं, जो मैंने सवाल किया था कि जनता ये देख रही है, आप इस बात को रखते रहेंगे और इससे जनता ये समझ जाएगी कि ये देश हित में नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ से दिए गए बयान है। ऐसे मैं इसको समझता हूं। बाकी और थोड़ा डिटेल में समझूंगा। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। परिमल कुमार जी हैं, प्रवक्ता JDU हैं, वैसे आपने पक्ष रखा है, आपके साथी ही हैं। और साथ ही साथ में मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रशांत रैकवार, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। परिमल जी, वैसे आप क्योंकि साथी में हैं तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर हिमांशु से बहुत अलग राय आपकी होगी, लेकिन क्या बिहार चुनाव का एक दबाव आप देखते हैं? बिहार में सियासत है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए प्रवीण जी, जनता दल यूनाइटेड की एक अलग पर्टिकुलरली पैटर्न रही है कि हम राष्ट्रहित के संदर्भ में कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। वर्तमान जो समय है वह भारतीय सेना की जज्बे, उनके पराक्रम को सैल्यूट देने का समय है। और जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, जो शहीद हुए, तो उनके प्रति सम्मान और सम्मान कर देने की बात है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, अभी देखिए क्या स्थिति है। कांग्रेस समझती नहीं है भारत की जो वैदेशिक नीति, परंपरागत वैदेशिक नीति रही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज पार्ट ऑफ रिटेलिएशन, नॉट
वॉर, क्योंकि इनको पता भी नहीं है कि युद्ध की घोषणा और युद्ध का समापन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जस्ट रिटेलिएशन है और इस रिटेलिएशन के द्वारा जो प्रभाव पड़े पाकिस्तान पर और जो हमारे सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखलाए और जितने भी इंडिजिनस वेपन्स के प्रयोग किए गए, इससे विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारत यह मैसेज देने में सक्षम रहा कि यदि कोई बाहरी शक्ति या आतंकवादी यदि हमें छेड़छाड़ करेगा ये तो हम जानते हैं। हम परिमल जी इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। भारतीय सेना के शौर्य में किसी को कोई संदेह नहीं। मैं कांग्रेस से भी जब बात करता हूं, अभी आप सुनिएगा, देखिए प्रशांत जी भी यही कहेंगे कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है, यही सारी बातें आती हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि बयानों में वो परिलक्षित नहीं होता, बयानों में वो परिलक्षित नहीं होता। यदि आतंकवादी मारे जाते हैं तो कांग्रेस को उनके ह्यूमन राइट की याद आती है, लेकिन हमारे जो जवान शहीद होते हैं उनके ह्यूमन राइट की क्यों नहीं होती? ये तो इतिहास गवाह है कांग्रेस। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। जिस नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो बिहार वाला आपसे प्रश्न किया था प्रशांत रेखवार, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वो एक पक्ष जरा जान समझ लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ब्रीफिंग हो रही है कांग्रेस प्रवक्ताओं की, उनको पार्टी लाइन पता है कि इस मुद्दे पे हमको कैसे आगे बढ़ना। हालांकि जब मैं सुनता हूं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान देते हैं पहलगाम को लेकर, तो ये समझा जा सकता है कि प्रशांत जी न सिर्फ उससे इत्तेफाक रखेंगे बल्कि उसको आगे बढ़ाएंगे बात को। तो प्रशांत जी, ये स्टैंड क्यों? एक समय आप ऑपरेशन सिंदूर के समय खड़े रहे साथ में, आपने पूरा भरोसा जताया, अब इसको छिटपुट घटना जो या छिटपुट युद्ध की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बोलकर निकल जाते हैं। पहलगाम में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक विवादित बयान देते हैं। ये इस तरह का स्टैंड अचानक कांग्रेस का क्यों आया सीज फायर के बाद से? धन्यवाद प्रवीण जी, इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी को पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। प्रवीण जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पहलगाम का है। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी घटना होती है जिसमें नृशंस हत्या होती है 26 हिंदुस्तानियों की। एनआईए को जांच सौंपी जाती है 4 आतंकवादियों की। अभी तक उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ, उनकी हत्या हुई, उनका कत्ल हुआ, वो पकड़े गए, इसके बारे में कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री जी मिडिल ईस्ट की यात्रा से आते हैं और सीधे मधुबनी चले जाते हैं, बिहार। उसमें आपको कोई राजनीति नहीं दिखाई पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे प्रधानमंत्री जी एक ड्रामा की तरह एक आर्मी की ड्रेस पहन के अपने बनवा रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्लेक्स, और हर जगह लगवा रहे हैं, जबकि सेना, तीनों सेनाएं अपने अपने सेना प्रमुखों को जिम्मेदारी होती है, और फिर सीडीएस और सीडीएस की जिम्मेदारी होती है सीधे राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू जी की। तो क्या वो संवैधानिक पद के अब मजाक उड़ा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, 22 अप्रैल से लेकर के आज तक ऑपरेशन सिंदूर हमारी सशस्त्र सेनाओं ने किया। 9 ठिकानों पे उन्होंने हमला किया और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उनको ध्वस्त करने का काम किया। परंतु एक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जयशंकर जी बयान दे रहे हैं कि हमने हमला करने से पहले ही बता दिया था। ये किस प्रकार का युद्ध है? ये तो आपने अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल दी। जब आपने पहले ही जानकारी दे दी आपने अपने जो शत्रु देश है उसको कि हम आप इस प्रकार की कार्रवाई करने जा रहे हैं, चलिए वो हटा दीजिए, कोई बात नहीं, वो गैर जिम्मेदारा बयान देते रहते हैं। आप पहले भी डोकलाम मुद्दे पे वो अपना बयान दे चुके कि चाइना की आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो ये तो सब रिकॉर्ड पे। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। विपक्ष लगातार आपसे बोल रहा था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सर्वदलीय बैठक तो राष्ट्र के मुखिया के नाम से होती है, राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो उसमें क्यों नहीं शामिल हुए? चलिए कोई बात नहीं, नहीं शामिल हुए। एक बार डॉक्टर हिमांशु, आपने सवाल सुने हों तो कुछ बातें हैं जिनको लेकर बार बार कांग्रेस कह रही है कि ये जो जिस तरीके से प्रचार किया गया, बिहार गए उस समय पर जैसे ही सऊदी के दौरे से आए, पोस्टर छपवाए, ये एक उनका सवाल आया है। पहलगाम के दौरे को लेकर सवाल उठा। मैंने पहले भी आपसे पूछा, मैं बार बार, मेरे पास इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। ये नैरेटिव रखेगी कांग्रेस, इन्हीं बातों को बार बार रखेगी? आप काउंटर नैरेटिव क्या रख रहे हैं या इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, कांग्रेस की एक मानसिकता का मैं कुछ शब्दों में बयान कर दूं कि बाटला हाउस में आतंकवादियों के लिए आंसू हैं और पहलगाम हमला जो है झूठ है, सेना की कार्रवाई जो है छुटपुट है और सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, खुद डेलीगेट भेजेंगे 26/11 के बाद तो ठीक है, और हम भेजेंगे तो पीआर एजेंसी का काम है। खुद एनएसजी को इनके नेता, मतलब शर्मनाक बात है, जब देश के लोग एक होटल में मर रहे थे तब इनके नेता ने एनएसजी को 1 घंटा वेट करवाया था अपना हीरो बनने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी। मैं पूरे आपके द्वारा मीडिया में सबको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी है कि इनके नेता को हीरो बनना था तो 26/11 के हमले में एनएसजी को 1 घंटा वेट कराया।
आज ये कैसा लांछन लगा रहे हैं। सर, बालाकोट हमले के इन्होंने स्ट्राइक की वो मांगे, प्रूफ दो। सर्जिकल स्ट्राइक को ये मानते ही नहीं थे कि हुई है। सेना काम कर रही है, सेना अपना जो है जान जोखिम में डाले काम कर रही, कहते प्रूफ नहीं है। इनके नेताओं की वीडियो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के नेता जो है दिखाते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर रीशेयर करते हैं कि देखो भारत के अंदर के लोगों की क्या बातचीत है। ये है कांग्रेस का असली सिनेरियो, जो आतंकवादियों पे ही रोते हैं। इनके नेता पाकिस्तान जाते थे और बोलते थे आप हमारी सरकार बनाइए। वो वीडियो हम सबने देखा है, इनके बड़े नेता गए थे पाकिस्तान और बोल के आए थे आप हमारी सरकार बनाइए तो हम दोनों को फायदा होगा। और मैं नाम भी ले सकता हूं, मणिशंकर अय्यर नाम है जी। हम समझ गए आपका काउंटर नैरेटिव ये आएगा कि क्या कांग्रेस ने पहले किया है या अभी तक किया है। प्रशांत जी, आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मतलब आप कहाँ से ये जानकारियाँ जुटा रहे हैं कि यहाँ पर पहले से जानकारियाँ मिल गई थी, पहलगाम की विजिट के पहले ही जानकारियाँ आ गई थी और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रोक दिया गया? इस तरह की जानकारियों का सोर्स आप लोगों का क्या है? प्रवीण जी, पहले तो मैं इनको जवाब दे दूं। इन्होंने पहले पूर्ववर्ती स्टेटमेंट में विवेक फाउंडेशन की बात की थी, राजीव गांधी फाउंडेशन की। इनसे पूछिए, इनकी गैर रजिस्टर्ड 1925 की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन, उसका फंडिंग करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये 2 बार पैदा हो चुके। पहले इस पद में थे नहीं, तब इनका नाम था जनसंघ। फिर 1980 में 6 अप्रैल को इनकी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, गांधीयन विचारधारा पे। 1989 में इनकी विचारधारा बदली और राम मंदिर का इन्होंने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। तत्पश्चात 26/11 में ताजमहल होटल के सामने, मैं उसमें MBA का छात्र था, ताजमहल होटल के सामने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं था जब तत्कालीन आतंकवादी हमला चल रहा था? और अजमल कसाब से लेकर के 5 आतंकवादियों को मारा गया, जो पकड़ा गया उसकी पूरी जांच की गई और उसको फांसी पहुंचाया गया। और आज अगर तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है और डेविड हेडली का एक्सट्रेडिशन हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है। अब सवाल आता है, 11 साल में जो विश्व गुरु बने थे, 2014 से 2025 हो गया, 152 यात्राएं कर चुके हैं पूरी दुनिया में। कोई ऐसा देश नहीं बचा, कोई ऐसा कपड़ा नहीं बचा जो ये बदल बदल के पहन के जा ना चुके हों। और अब ये भेज रहे हैं डेलीगेशन। ये डेलीगेशन भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? और वीडियो की आप बात करें कि कांग्रेस के नेताओं की वीडियो के चलते हैं, आप एक रोग नेशन के नाम लिए बिना, पाकिस्तान मैं बोलता हूँ रोग नेशन है, भूख मरा राष्ट्र है, यहाँ लोकतंत्र नहीं, सेना चलाती है देश को। ऐसे भूख मरे राष्ट्र के साथ आपके पितामह डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी कर रहे थे, जिनका प्रचार करने के लिए ह्यूस्टन में आप गए थे, जिनके लिए आप वोट मांग रहे थे, वो आ करके आपको बताता है कि तुम दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि वो गुंडे हैं, वो हमारे संविधान से ऊपर है, हमारे लोकतंत्र से ऊपर है। और आप उनके सामने नतमस्तक हो गए। और प्रवीण जी, ये जानकारी हमारे थ्रू नहीं आ रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू आ रही है और इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू आ रही है कि 17 तारीख को आप देखिए, प्रशांत जी, होता क्या है ना कि मैं इन विषयों पर बड़े लंबे समय से चर्चा कर रहा हूं। अब मेरी मजबूरी ये रहती कि मैं आप लोगों को टोकना भी नहीं चाहता हूं, बट विषय से इतर आप लोग जो सेट करके आते हैं, आपने वो हिमांशु जी ने भी वो बोला जो वो बोलना चाहते थे, आप भी वो बोल रहे हैं। हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक विषय के इर्द गिर्द रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे बात बिखर जाए। अब मैं आऊंगा प्रशांत जी, देखिए समय भी सीमित होता है और आप देख रहे हैं परिमल जी सुन भी रहे हैं, मेरे को सभी मेहमानों को शामिल करना है। परिमल जी, बिहार चुनाव का दबाव कितना आप देखते हैं? और ये सारा नैरेटिव बिहार चुनाव को लेकर दोनों तरफ से, देखिए तिरंगा यात्रा, इनका कांग्रेस का ये भी कहना है कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसका प्रमोशन ऐसे कर रहे हैं जैसे पार्टीगत जीत हो, ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप आ रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव का जहां तक प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं, बिहार की जनता का जो जनादेश है और जो आशीर्वाद है वो लगातार पिछले 20 वर्षों से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार कर रहा है। और सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब कोई पार्टी या व्यक्ति लंबे समय तक सत्तासीन होता है तो उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कार्यों के द्वारा ये सिद्ध किया कि यदि आप विकासीय कार्य करेंगे, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विकास सुनिश्चित करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और शासन और गुड गवर्नेंस की स्थापना करेंगे तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। और आप देखिए, लगातार जितना जनादेश बढ़ा, जितना जहां भी पर्टिकुलरली हमारे नेता जाते हैं, जिस तरह लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, 2025 में 225 से भी अधिक सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे और फिर 2025 से 30 हमारे आदरणीय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का इस्तेमाल क्या चुनावी तौर पर हो रहा है दोनों तरफ से? विपक्ष इस पर सवाल उठाकर, सत्ता पक्ष इसका श्रेय लेकर।
देखिए प्रवीण जी, हम लोग ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे जो राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित हो, इस पर राजनीति तो एकदम करना पसंद भी नहीं करते। अब कांग्रेस की, मैंने कहा ना कि कांग्रेस को जो आतंकवादी होते हैं उनको जब मारा जाता है तो उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता होती है, लेकिन सैनिकों के ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं, भारतीयों के ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं होती। ये आप समझिए ना कि ये भारतीय संप्रभुता को गिरवी रखने वाले लोग हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल ही रहे थे कि जॉर्ज सोरोस से इनका क्या संबंध। आप समझिए कि जॉर्ज सोरोस ने इनको, राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा जो दिया, उसका उद्देश्य था कि भारत में जो वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। आप समझिए कि सोवर्जेनिटी जो एक्सरसाइज करती है भारत की जनता, वो मताधिकार के द्वारा, और उसको वो सोरेस जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों। ठीक, अब कुछ सीधे सीधे सवाल रखते हैं। प्रशांत जी, मुझे ये पार्टी का जिसका कोई मिशन नहीं है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, ठीक, मैं समझ गया परिमल जी, ये बात आपकी आ गई। राजनीतिक कुंठा से ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। प्रशांत जी, मुझे एक दो सवालों के सीधे सवाल का जवाब, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी भी आप चाहें तो अपने समय का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए भी कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन नहीं मानते हैं? पहले इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन मानता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, मेजर सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। रात में 9 आतंकी हम जो अड्डे थे उन पे भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, चड्ढीवादी और संघीवादी गैंग ने नहीं, जो लाठी बांधते हैं शाखा में, उन्होंने नहीं, भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, जिनकी स्थापना 1947 में इनकी विचारधारा से पूर्व हुई थी और जो इनकी विचारधारा के बाद भी रहेगी, उसने अपना शौर्य दिखाया। इनकी राजनीतिक जवाबदेही बनती, उससे ये भाग नहीं सकते। और इसीलिए मैं अपने पूर्ववर्ती स्टेटमेंट में अंतिम बात आपसे बोलना चाह रहा था कि जब 26/11 का आतंकवादी घटना हुई थी, उस समय के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली थी और इस्तीफा दिया था। उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। क्या ये आज अपनी चूक को स्वीकार करेंगे? सारी रक्षा एजेंसियां गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। डॉक्टर हिमांशु, मैं चाहूंगा आप भी ये मेरा सवाल आपके सामने है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश आंदोलित हुआ, उद्वेलित हुआ, आक्रोशित हुआ। हम सब में बहुत दुख दर्द था और उसके बाद में सेना ने अपना शौर्य दिखाया, तो हमने एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया। अब कांग्रेस की एक आपत्ति यह भी है कि इसको एक सेलिब्रेशन की तरह आप कर रहे हैं कि एक तो पहलगाम में जो हमारे लोग मारे गए, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई उसको चुनावी तैयारियों में या एक विजय की तरह दिखाया जा रहा है। यह कांग्रेस की आपत्ति, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। जी, पहले तो मैं ठीक कर लूं प्रशांत जी को कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, कृपया उनका इज्जत से नाम दें, उनको कोई दूसरी रैंक ना बोले। पहले तो आप ये सीख जाए बोलते हुए कि कैसे आर्मी की इज्जत करनी है। आगे मैं अपना जवाब दूंगा कि ये शहबाज शरीफ का खुद एक स्टेटमेंट है। उन्होंने स्टेटमेंट खुद कोट किया है मीडिया में कि उन्होंने बोला कि आसिफ मुनीर ने मुझे रात में 2:30 बजे फोन करके बोला है कि नूर खान जो हमारा एयर चैनल था, हैंगर था, उस पर हमला हुआ है और वो डैमेज हुआ है। इस बात को पूरी दुनिया मानती है। शहबाज शरीफ जो वहां के वजीर आजम है, उन्होंने कोट किया है। इसमें तो मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। क्या ये भारत के लिए बड़ी जीत है कि नहीं है? अगर वो वहां हार के विजय यात्रा मना रहे हैं और अगर हम सेना के सम्मान में यहाँ पे तिरंगा यात्रा बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है इनको? हम अपने सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने बढ़िया, ये है जवाब। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत जी आप लोग भी क्यों नहीं शामिल हो जाते? प्रशांत जी आप क्यों नहीं शामिल हो जाते तिरंगा यात्रा में? आप भी शौर्य, क्योंकि ये शौर्य सेना के शौर्य की बात है, आप भी शामिल हो जाइए। प्रशांत जी फटाफट, क्योंकि मैं वाइंड अप कर रहा हूं फिर। हाँ, थैंक यू प्रवीण जी। हिमांशु जी, आपके आईटी सेल के प्रमुख जिनके ऊपर केस हुआ है, अमित मालवीय, उन्होंने विक्रम मिस्री, उनकी बेटी और सोफिया कुरैशी के प्रति क्या क्या विचार एक्स की स्पेसेस में व्यक्त किए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अगर आप तिरंगा यात्रा निकाल के सेना का शौर्य का सम्मान करना चाहते हैं तो आदरणीय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का चित्र वहां से हटाएं और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सेना अध्यक्षों का चित्र वहां रखें। तीसरी बात प्रवीण जी, हम अपनी तरफ से जय हिंद यात्रा पूरे देश के अंदर 16 अभी राजधानियों में, तत्पश्चात आगे पूरे देश में निकालेंगे। चौथी बात प्रवीण जी, बिहार के चुनाव के संबंध में सुन लीजिएगा। अभी मैं किसी चैनल में बैठा था और वहां पे गिरिराज सिंह जी का एक बयान दिखाया जा रहा था कि डीएनए में खोट है। अब जरा मैं माननीय जेडीयू के नहीं, इतना समय नहीं है प्रशांत जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, समय की सीमाएं।
मैं चाहता था ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती थी और हम जानते हैं कि आगे भी इन विषयों पर चर्चा हो, लेकिन आज की चर्चा में कई पॉइंट्स मुझे सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से समझ में आए। मुझे विपक्ष की तरफ से ये समस्या समझ में आ रही कि इसका राजनीतिक फायदा कहीं सत्ता पक्ष को ना मिल जाए। सत्ता पक्ष जो बात कह रहा है वो जन भावनाओं में भी बात आ रही है कि कांग्रेस अचानक से ये ऐसी बात क्यों करने लगी जो पाकिस्तान के हित की बात दिखाई देती है। तो ये दोनों पहलू हैं और यहां पर परिमल जी ने थोड़ा बिहार की राजनीति पर भी प्रकाश डाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस चर्चा में इन मुद्दों को थोड़ा और डिटेल में समझें, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही।